रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, कुछ रातें ऐसी होती हैं जब सन्नाटा भी भारी लगने लगता है। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, लेकिन समय जैसे थमसा जाता है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी होती है और दिल बिना वजह तेज धड़कने लगता है। यह कहानी कल्पना नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी आधी रात को अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी है और एक पल के लिए सोच लिया है कि शायद कोई मदद चाहता है। लेकिन याद रखना, हर दस्तक इंसान की नहीं होती, हर आवाज़ सच नहीं बोलती, और रात के समय दरवाज़ा खोलना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस कहानी का नाम है रात में दरवाज़ा मत खोलना। अगर हिम्मत है तो सुनो, लेकिन सुनते समय एक बात दिमाग में रखो, आज रात अगर दरवाजे पर कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। रात के 12 बजने से कुछ मिनट पहले का समय था। शहर के इस पुराने मोहल्ले में दिन ढलते ही एक अजीब सी उदासी उतर आती थी। सड़कें सुनसान हो जाती थीं, खिड़कियां बंद, दरवाजों पर कुंडियां चढ़ जाती थीं। लोग आपस में कम बोलते थे, और अगर बोलते भी तो बस एक ही बात कहते थे, रात में दरवाज़ा मत खोलना। कोई यह नहीं बताता था कि क्यों, न कोई कहानी पूरी करता था, न कोई सवालों का जवाब देता था। बस चेतावनी थी, सीधी और सख्त। मैं इसी मोहल्ले में कुछ हफ्ते पहले रहने आया था। किराए का यह घर सस्ता था, बहुत सस्ता। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त अजीब नज़र से देखा था और जाते जाते बस इतना कहा था, रात को अगर कोई भी बुलाए तो मत खोलना। उसने यह नहीं कहा कि कौन बुलाएगा। शायद उसे लगा मुझे समझ आ जाएगा, लेकिन समझने के लिए अनुभव चाहिए होता है, और उस रात अनुभव बहुत बेरहमी से मिला। पहली रात काफी शांत थी, दूसरी भी, तीसरी रात तक मैं इन चेतावनियों को सिर्फ पुराने लोगों का वहम मानने लगा था। मगर चौथी रात ठीक 12 बजे जब दीवार पर टंगी घड़ी ने आखिरी घंटी बजाई, तभी दरवाजे के बाहर से हल्की सी आवाज आई। खट खट खट, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि अगर घर पूरी तरह शांत न होता तो शायद सुनाई ही न देती। मैं कुर्सी पर बैठा जड़ हो गया। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। दिमाग ने कहा कोई पड़ोसी होगा। फिर आवाज आई, इस बार साफ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन यह तय नहीं कर पा रहा था कि किसकी। गला सूखा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। बाहर कोई अपना नाम नहीं ले रहा था, बस यही कह रहा था, मैं हूँ। दरवाजे के नीचे से एक साया फिसलता हुआ अंदर की तरफ आया। वह साया सामान्य नहीं था, उसकी शक्ल इंसान जैसी नहीं लग रही थी, जैसे किसी चीज ने इंसानी आकार ओढ़ लिया हो। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक मैसेज था, भेजने वाले का नाम नहीं दिख रहा था। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर खोल दिया तो सुबह नहीं देखेगा। दरवाजे के बाहर खटखटाने की आवाज अब तेज हो चुकी थी। लकड़ी हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे दूसरी तरफ कोई बहुत सब्र से, बहुत यकीन के साथ खड़ा हो। और तभी बाहर से वही आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल मेरे जैसी, दरवाजा खोलो, मैं ही हूँ। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह चेतावनी यूं ही नहीं दी जाती, और यह भी कि यह रात अभी बहुत लंबी है। दरवाजे के बाहर मेरी ही आवाज सुनकर जैसे पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। इंसान अपनी परछाई से डर सकता है, लेकिन अपनी ही आवाज से डर जाना, यह एहसास भीतर तक हिला देने वाला था। मैंने कानों पर जोर दिया, सांस रोककर सुना। बाहर खड़ा वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोलने लगा, जैसे हर शब्द सोच समझकर मुंह से निकाल रहा हो। आवाज में वही लहजा था, वही ठहराव, वही थकान जो दिन भर बोलने के बाद मेरी आवाज में होती थी। फर्क बस इतना था कि उसमें एक अजीब ठंडापन था, जैसे भावनाओं की नकल की जा रही हो। मैंने पीछे दीवार से पीठ सटा ली। कमरे की बत्ती जल रही थी, फिर भी कोनों में अंधेरा ज्यादा गाढ़ा लगने लगा था। घड़ी की टिक टिक अब तेज सुनाई दे रही थी, जैसे समय खुद मुझे घूर रहा हो। तभी दरवाजे के नीचे से कुछ रिश्ता हुआ दिखाई दिया। पहले मुझे लगा पानी है, लेकिन वह फैल नहीं रहा था। वह रुक रुक कर आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई चीज जमीन को सूंघते हुए रास्ता ढूंढ रही हो। उसका रंग गहरा था, परछाई से भी काला। बाहर से आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी बेचैन, मुझे ठंड लग रही है, जल्दी खोलो। इस वाक्य ने दिल पर चोट की, क्योंकि यह वही लाइन थी जो मैं अक्सर किसी से मजाक में कहता था। यह जानता था, मेरे बोलने का तरीका जानता था। सवाल यह नहीं था कि वह क्या है, सवाल यह था कि वह मुझे इतना अच्छे से कैसे जानता है। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर गली पूरी तरह खाली थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ हलचल दिखी।
एक पल को लगा जैसे कोई चेहरा ऊपर की तरफ देख रहा है, मगर पलक झपकते ही वहां सिर्फ अंधेरा रह गया। उसी पल दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, इतनी जोर से कि लकड़ी का राह उठी। दीवार से धूल झरने लगी। खोलो। अब आवाज मेरी नहीं थी, वह भारी थी, टूटी हुई, जैसे गला जबरदस्ती इंसानी आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दिमाग में मोहल्ले वालों की बातें घूमने लगी। कोई कहानी पूरी क्यों नहीं करता था, कोई सच क्यों नहीं बताता था। शायद इसलिए कि सच बोलने के बाद इंसान सुरक्षित नहीं रहता। शायद जो भी यह सब समझ गया, वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी। मैंने उसे थाम लिया, पूरी ताकत लगाकर। उसी समय मोबाइल फिर कंपन करने लगा। इस बार स्क्रीन पर कोई मैसेज नहीं था, बस कैमरा अपने आप खुल गया था और सामने की स्क्रीन में मैं खुद दरवाजे के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा था। चेहरा पीला, आंखें काली, होंठ बिना हिले मुस्कुरा रहे थे। और तभी बाहर से एक धीमी फुसफुसाहट आई, अब देर हो रही है, या तो तू मुझे अंदर आने देगा या मैं खुद आ जाऊंगा। मोबाइल मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वह दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। बाहर खड़ा चेहरा मेरा था, लेकिन आंखों में कोई जान नहीं थी, जैसे किसी ने इंसानी चेहरा पहन रखा हो। मैंने जल्दी से कैमरा बंद किया, मगर डर यहीं खत्म नहीं हुआ। मोबाइल अपने आप जेब से फिसलकर जमीन पर गिरा और स्लाइड होता हुआ सीधे दरवाजे के पास रुक गया, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे वहीं रखना चाहता हो। बाहर अचानक सन्नाटा छा गया, ना दस्तक, ना आवाज। यह खामोशी उस शोर से कहीं ज्यादा डरावनी थी। मैंने कान लगाकर सुना, अपनी ही सांस की आवाज बहुत तेज लग रही थी। तभी दरवाजे के नीचे जो काली चीज थी वह वापस खींचने लगी, जैसे किसी ने उसे पीछे खींच लिया हो। एक पल को लगा कि शायद सब खत्म हो गया, शायद वह चला गया। लेकिन तभी दरवाजे के ठीक बाहर किसी के चलने की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। कदम धीरे धीरे पीछे हटे, फिर रुक गए, और फिर एक नई आवाज आई, मेरी माँ की, बेटा दरवाजा खोलो। इस बार मेरा दिल सचमुच बैठ गया। आवाज में वही अपनापन था, वही नरमी, वही चिंता। अगर यह कोई खेल था तो यह अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे। दिमाग कह रहा था कि यह मुमकिन नहीं है, माँ तो गांव में है। मगर दिल तो दरवाजे की तरफ खींच रहा था। मैंने आंखें बंद की और मोहल्ले के बुजुर्ग की बात याद आई। उसने कहा था, रात में दरवाजा सिर्फ लकड़ी नहीं होता, वह हद होता है। उस हद के उस पार जो है, वह अपने होने का सबूत ढूंढता है। शायद यही वह सबूत था, भरोसा, प्यार, अपनापन। मैंने खुद को संभाला और कुछ नहीं बोला। बाहर से माँ की आवाज थोड़ी टूटने लगी, मुझे पता है तू अंदर है, मैं ठंडी में बाहर खड़ी हूँ। उसके साथ ही दरवाजे पर उंगलियों के घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी को रेत रहा हो। लकड़ी से अजीब सी चरमराहट निकलने लगी और हर खरोंच के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। अचानक खिड़की के शीशे पर जोर से कुछ टकराया। मैंने डरते डरते देखा, बाहर उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे कई परछाइयां जमा हो चुकी थीं। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन सबकी गर्दन एक अजीब से कोण पर मुड़ी हुई थी, जैसे वे सभी एक ही चीज को घूर रहे हों, मेरा घर। और तभी दरवाजे के पास खड़ी आवाज ने बहुत धीमे से कहा, हमने तुझे पहचान लिया है, अब बारी तेरी है। उस वाक्य के बाद जैसे पूरा घर एक पल के लिए ठहर गया। हवा तक रुक गई थी। मैं दीवार से टिककर फर्श पर बैठ गया, घुटनों को सीने से लगाए। दिमाग बार बार यही सोच रहा था कि अगर ये सब सच है तो ये मुझे ही क्यों पहचान चुके हैं। बाहर परछाइयों की संख्या बढ़ती जा रही थी। स्ट्रीट लाइट अब टिमटिमाने लगी थी, जैसे वह भी डर से कमजोर पड़ रही हो। अचानक खिड़की पर किसी ने बहुत हल्के से थपथपाया। यह दस्तक नहीं थी, बल्कि याद दिलाने जैसा इशारा था, जैसे कोई कह रहा हो कि हम यहीं हैं। मैंने धीरे से झांकने की हिम्मत की। शीशे के उस पार एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर गिरे हुए। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि वह सीधे मेरी तरफ देख रही है। उसने अपना सिर थोड़ा उठाया और होंठ हिले, बिना आवाज के, दरवाजा खोलो। मैं पीछे हट गया। उसी पल घर के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। यह आवाज किचन से आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैं पूरी तरह जानता था कि मैं घर में अकेला हूँ। फिर बर्तन खिसकने की आवाज, जैसे कोई जानबूझकर शोर कर रहा हो। मैंने टॉर्च उठाए और डरते डरते किचन की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श चरमराता और मुझे लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो।
किचन में पहुंचते ही मैंने जो देखा उसने मेरे शरीर को सुन्न कर दिया। सारे बर्तन फर्श पर गिरे थे और दीवार पर किसी ने गीली उंगलियों से लिखा था, खोलो। अचानक पीछे से सांसों की आवाज आई, बहुत नजदीक। मैं पलट भी नहीं पाया था कि किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसा कर कहा, दरवाजा नहीं, हमें तू चाहिए। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने झटके से घूम कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय बाहर से जोरदार दस्तक हुई। इस बार एक नहीं, कई हाथों की। पूरा दरवाजा कांप उठा। लकड़ी चटकने लगी, जैसे अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। और तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। न दस्तक, न परछाइयां, न आवाज। इतना गहरा सन्नाटा कि कानों में सीटी बजने लगी। मैं वहीं खड़ा रहा, सांस रोके। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे एक कागज सरकता हुआ अंदर आया। कांपते हाथों से मैंने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रात खत्म होने से पहले फैसला कर ले। कागज मेरे हाथ में कांप रहा था, लेकिन उस पर लिखी लाइन मेरी आंखों में जलती हुई घुस गई थी। रात खत्म होने से पहले फैसला कर ले। मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुइयां 1:47 पर अटकी थीं। अभी रात बाकी थी, बहुत बाकी। घर का सन्नाटा अब और डरावना लग रहा था, क्योंकि यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और दरवाजे से दूर दीवार के पास बैठ गया। दिमाग में सवालों का शोर था, अगर दरवाजा नहीं खोलूं तो ये क्या करेंगे, और अगर खोल दिया तो क्या मैं सुबह देख भी पाऊंगा। तभी घर की बत्तियां अपने आप जल बुझने लगीं, एक एक करके, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। किचन की लाइट बुझी, हॉल की जली, फिर बेडरूम की। हर बार रोशनी बदलते ही दीवारों पर परछाइयां हिलने लगती, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी। मुझे लग रहा था कि ये परछाइयां अब बाहर नहीं, घर के अंदर पैदा हो रही हैं। अचानक रेडियो, जो बरसों से खराब पड़ा था, अपने आप चालू हो गया। उसमें से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आ रही थी, टूटी फूटी, जैसे रिकॉर्ड घिस चुका हो। जो बुलाया जाता है वही खोला जाता है, और जो खोलता है वही रह जाता है। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज सिर के अंदर गूंजने लगी। तभी सामने वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई, नंगे पांव, बहुत धीमी। दिल कह रहा था कि उधर मत देख, लेकिन आंखें खुद ही घूम गईं। दरवाजे के फ्रेम में एक आकृति खड़ी थी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी नहीं। उसका आधा शरीर अंधेरे में घुला हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं। उसने इशारा किया, जैसे मुझे बुला रही हो। बस एक कदम। वह आवाज आई, इस बार बिल्कुल साफ। बस एक कदम और डर खत्म। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मुझे समझ आ गया कि ये लोग, ये चीजें मुझे डराकर दरवाजा खुलवाना नहीं चाहती। वे मुझे यकीन दिलाना चाहती हैं कि यही सही रास्ता है। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज मेरे ही गले में घुट गई। तभी बाहर फिर से दस्तक हुई। इस बार दरवाजा सच में हिलने लगा। लकड़ी में दरारें दिखने लगीं, दीवारों से धूल गिरने लगी। समय जैसे तेजी से भाग रहा था, और फिर सब रुक गया। घड़ी ने 2:59 बजाए। रेडियो बंद, परछाइयां गायब, कमरे की आकृति हवा में घुल गई। बस दरवाजा सामने खड़ा था, चुपचाप। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल दरवाजे के हैंडल ने अपने आप घूमना शुरू कर दिया, और बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरी अपनी। खोलो, मैं आ गया हूँ। मेरे अपने ही नाम की आवाज सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी, उतनी ही थकी हुई, उतनी ही बेचैन। हैंडल घूमता रहा, लकड़ी चरमराती रही, जैसे दरवाजा अब किसी नियम का इंतजार नहीं कर रहा था। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन वह बात दोहराई जो बचपन में दादी कहा करती थी, डर को पहचानो, उसे दावत मत दो। मैंने एक कदम पीछे हटकर दीवार से पीठ लगा ली। उसी पल मुझे याद आया कि नोट में लिखा था, फैसला कर ले। शायद फैसला दरवाजा खोलने या न खोलने का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि मैं किस पर भरोसा करता हूँ, अपनी आंखों पर या अपनी यादों पर। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर मेरी ही तस्वीर खुली हुई थी, सेल्फी मोड अपने आप ऑन। स्क्रीन में मैं मुस्कुरा रहा था, पर वह मुस्कान मेरी नहीं थी। तभी बाहर से आवाज फिर आई, अब जरा उतावली, देर हो रही है। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल फर्श पर रख दिया और धीमे धीमे बोलना शुरू किया, जैसे किसी अदृश्य मेहमान से बात कर रहा हूँ। अगर तुम में हो तो बताओ, आखिरी बात जो मैंने खुद से कही थी। बाहर सन्नाटा छा गया। हैंडल रुक गया। कुछ सेकंड बाद लकड़ी पर उंगलियों की खरोंच सुनाई दी, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। घड़ी ने 3 बजे बजाए। अचानक घर के हर कोने से ठंडी हवा का झोंका आया।
दरवाजे के बाहर कुछ पीछे हटा, कदमों की आवाज दूर जाती महसूस हुई। मैंने हिम्मत जुटाकर झरोखे से झांका। बरामदे में कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी परछाई, जो लाइट के बिना भी मौजूद थी। वह मेरी हर हरकत से आधा सेकंड पीछे चल रही थी। मुझे समझ आ गया, जो दरवाजे के बाहर था वह अंदर आने का रास्ता नहीं ढूंढ रहा था, वह मेरी जगह लेने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं दरवाजा खोलता तो बाहर वाला अंदर आता, अगर मैं बाहर जाता तो अंदर वाला बाहर। दोनों ही हालात में कोई एक मैं मिट जाता। मैंने आखिरी फैसला किया। दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखकर मैंने उसे नहीं खोला, बल्कि कुंडी को अंदर से बांध दिया, कुर्सी अड़ा दी और फर्श पर बैठकर सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे अंधेरा हल्का हुआ, घर ने सांस ली। दीवारें स्थिर रहीं, परछाइयां अपनी जगह लौट आईं। सूरज की पहली किरण पड़ी और दरवाजे के बाहर बस धूल थी, और धूल पर मेरे पैरों के निशान बाहर की तरफ जाते हुए। आज भी मैं उस घर में रहता हूँ। दिन में सब सामान्य है, लेकिन रात होते ही मैं दरवाजे के पास नहीं जाता, क्योंकि अब मुझे पता है हर दस्तक बाहर से नहीं आती। कुछ दस्तकें अंदर से उठती हैं, हमारी ही आवाज पहनकर। और अगर तुमने एक बार भी रात में दरवाजा खोल दिया तो सुबह जो लौटेगा वह तुम हो भी सकता है और नहीं भी। इसीलिए अगर कभी आधी रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर दरवाजा खटखटाए तो याद रखना, रात में दरवाजा मत खोलना।